अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। वज़ारत दिफा ने हैदराबाद तेलंगाना में दरियाए मूसा के किनारे वाक़े तारीखी बापू घाट पर गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 83 एकड़ दिफाई अराजी की मुंतकली और वर्किंग परमिशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर गांधी भवन नामपल्ली में राहुल गांधी की बर्थडे के मौके पर एक मेगा जॉब मेला मुनक्कद किया गया। एमपी अनिल कुमार यादव की जानिब से मुनक्कद किए गए इस जॉब मेले में 100 से जायद नामवर कंपनियों ने शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों जैसे कि आईटी, नॉन आईटी, टेक्निकल, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल में जॉब्स के लिए उम्मीदवारों से इंटरव्यूज लिए गए। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन से किए गए वादे की तकमील करते हुए 11% फिटमेंट पर 1 जुलाई से अमलावरी का ऐलान किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी की कारकर्दगी पर आला सतही इजलास में आरटीएस 2021 के तहत 11% यानी 11% फिटमेंट की अदायगी का ऐलान किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि आरटीसी की मुसल्लिमा यूनियनों के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए आरटीसी यूनियनों के इंतखाबात का फैसला करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को मुनक्कद होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्जाम से कबल टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर आयद आर्जी पाबंदी को बरकरार रखते हुए मरकजी हुकूमत के फैसले को जायज करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत की जानिब से उठाया गया कदम गैर मुनासिब नहीं बल्कि इम्तिहानी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़रूरी इक़दाम है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमा के रोज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए राम भक्तों को यकीन दिलाया कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। राम मंदिर के लिए 500 बरसों पर मुहित जद्दोजहद का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने भगवान राम के मकाम की बाजियाबी के लिए 500 साल तक जद्दोजहद की है, इसलिए अब सिर्फ 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी स्टेशन के तौसी मंसूबे और रीडेवलपमेंट की जद में आने की वजह से गंज शहीदा मस्जिद को हुकाम की जानिब से खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस कदीम मस्जिद के इन्हदाम और जगह खाली करवाने की कार्रवाई को 20 जून तक की मोहलत दी गई है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश जेगा जेनागी ने वजीर दाखिला प्रियांक खरगे पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि एक दलित शख्स को आरएसएस की फिक्र क्यों करनी चाहिए। जिन लोगों ने आरएसएस का सहारा लिया है वो जिंदा नहीं रहे, एक दलित शख्स को आरएसएस की फिक्र क्यों है। उन्होंने पूछा कि आप आरएसएस को रजिस्टर करके क्या हासिल करेंगे। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े जनप्रिया लेक व्यू अपार्टमेंट में पुलिस की मौजूदगी में कमसिन लड़के को पाकिस्तानी कहने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लड़का कह रहा है कि वो हिंदुस्तानी है और उसके दादा हिंदुस्तानी फौज में सूबेदार के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके बावजूद वीडियो में एक शख्स मुबैना तौर पर लड़के को पाकिस्तानी कहता हुआ दिखाई देता है। खाने में मिलावट और गैर महफूज खाने के तरीकों के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम एच-फास्ट ने फूड सेफ्टी के अहदेदारों के साथ मिलकर चारमीनार के इलाके में एक गैर लाइसेंस याफ्ता फास्ट फूड सेंटर पर छापा मारा और गोदाम से 110 किलो तली हुई चिकन, दोबारा इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल और ममनुआ फूड कलर्स जब्त कर लिए। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड ORR पर एक 11 साला नाबालिग लड़के की जानिब से तेज रफ्तार लग्जरी कार चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी के मालिक और लड़के के वालिद को हिरासत में ले लिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए मुख्तलिफ कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने जुमा के रोज 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्हें पुरसुकून रहने, अपनी तैयारी पर तवज्जो देने और जहनी दबाव से बचने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एक ही महीने में दोबारा इम्तिहान देना कोई मामूली बात नहीं है।
कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी की सालगिरह मनाई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में राहुल गांधी की अच्छी सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ की। मूसा नदी के अहया प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हैदराबाद शहर के बापू घाट पर तेलंगाना हुकूमत की सरबराही में गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के कामों को शुरू करने की वजारत दिफा की जानिब से इजाजत देने पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट को इजाजत हासिल होना हुकूमत तेलंगाना के विजन और अहदाफ को हासिल करने में एक अहम संग मील साबित होगा। मगरबी बंगाल हुकूमत ने जुमा के रोज कोलकाता हाई कोर्ट को बताया कि सरकारी मुलाजमीन के लिए यौम योगा की तकरीब में शिरकत करना लाजमी नहीं है। इस वजाहत के बाद हाई कोर्ट ने एक मुलाजिम तंजीम की दरख्वास्त निपटा दी। मगरबी बंगाल हुकूमत के मुलाजमीन की बाएं बाजू के नजरियात रखने वाली तंजीम स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी किए गए इस हुक्म को चैलेंज किया था। सीबीआई ने हरियाणा कैडर के 2012 के बैच के आईएएस अफसर राम कुमार सिंह को एक स्कैंडल के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। वो मुबैना तौर पर पंचकुला के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसी के कमिश्नर रह चुके हैं। ये गबन बुनियादी तौर पर पंचकुला में 79.46 करोड़ रुपए से मुताल्लिक है, लेकिन ये दरअसल एक बहुत बड़े 657 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का हिस्सा है, जिसमें हरियाणा के 8 सरकारी महकमे मुलविस हैं। शिमला में धुली संजोली बाईपास पर ट्रैफिक जुमेरात को उस वक्त शदीद मुतासर हुई जब एक लैंडस्लाइड ने बड़ी मकदार में मलबा और देवदार के दरख्त सड़क पर उखेड़ दिए, जिससे हुक्काम को दोनों सिमतों से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए रास्ता बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत की निकासी के तनाजे में 3 अफराद जिंदा जल गए, जिनमें एक बीजेपी लीडर भी शामिल है। कहा गया है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई और जिस वक्त तक आग पर काबू पाया जाता 3 अफराद जिंदा जल गए थे, जिनमें एक बीजेपी लीडर व साबिक जनपद पंचायत सदर भरत सिंह भी शामिल थे। जिला नलगुंडा में पेश आने वाले एक ताज़ा तरीन सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 3 दिगर शदीद जख्मी हो गए। ये खौफनाक हादसा जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब पेडावर मंडल के रामना गुडेम के करीब 2 कारों के आपस में टक्कर के नतीजे में पेश आया। सोने और चांदी की कीमत में कमी का रुझान जुमा को भी बरकरार रहा। सिर्फ 2 दिनों में चांदी 22,000 रुपए सस्ती हो गई है और दूसरी जानिब सोना भी खासा सस्ता हुआ है और 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत घटकर 1.46 लाख रुपए तक आ गई है। मगरबी एशिया में जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर दस्तखत के महज 1 दिन बाद इसराइल ने लेबनान पर फिजाई हमले करके सूरत हाल को एक बार फिर कशीदा बना दिया। इसराइली फौज के मुताबिक जनूबी लेबनान में किए गए हमलों में 30 अफराद हलाक हुए हैं। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद में वाकई हॉस्पिटल्स की दुनिया में एक और अहम नाम 50 बेड्स के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबजात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 24 घंटे ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद। ICU, PICU, NICU भी मौजूद। 24 घंटे नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद।